नमस्ते, स्वागत है आपका एस्ट्रो हिमांशु चैनल में एक बार फिर से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स और उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले। साथ ही साथ अब आप लोग चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो मेंबर चैनल को ज्वाइन करेंगे, उनको मिलेंगे उनके सवालों के जवाब कमेंट्स और मैसेजेस के जरिए। इसके अलावा फाइवर, पेपैल, पेटीएम, फ़ोन आदि के माध्यम से आप लोग वर्बल या रिटर्न कंसल्टेशन करवा सकते हैं, अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं, डिटेल रिपोर्ट पा सकते हैं। सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर शो हो रही हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल सोमवार 7 सितंबर 2020 से लेकर रविवार 13 सितंबर 2020 तक का। मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का हम लोग कवर करेंगे। और जैसे हमारे थंबनेल में लिखा हुआ है कि मेष राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा, अवसर भी मिलेंगे और सफलता भी मिलेगी, जबकि मिथुन राशि वालों को हर प्रकार के लाभ होते हुए दिख रहे हैं इस सप्ताह। सिंह वालों को उनकी प्रतिभा में निखार दिख रहा है और अनुमति वगैरह मिलते हुए दिख रही है। तुला राशि वालों को धन, व्यापारिक लेन देन और कामयाबी मिलते हुए दिख रही है। वहीं कुंभ राशि को प्रसन्नता और मीन राशि को सफलता हर काम में मिलते हुए दिख रही है। तो इस प्रकार हम लोग सभी राशियों का कवर करेंगे। शुरुआत हम लोग मेष राशि से कर लेते हैं और ये हमारे पास मेष राशि का चार्ट आ गया है। मेष राशि इस सप्ताह सूर्य आपके पंचम भाव में बना हुआ है, जो जैसे कि हमारे थंबनेल में था कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, अवसर मिलेंगे और सफलता मिलेगी। ये आपको जो अवसर और सफलता मिलनी है, ये आपके लिए सफलता बुध की वजह से और भाग्य आपका गुरु की वजह से, और अवसर आपको एक प्रकार से बुध और गुरु के कंबाइन इफेक्ट से मिलेंगे। सूर्य पंचम भाव में रणनीतिगत आपको सफलता देगा और आपको डेली, वीकली, आवरली बेसिस पर आपको बिजी रखेगा सप्ताह भर। तो रणनीतिगत आपको कुछ मिल जाएगा जिसके कारण आप अपने आप को बिजी पाएंगे। डे बाय डे की बात करें तो 7 और 8 तारीख को प्रथम भाव में रहेगा चंद्रमा आपके, जो आपका भाग्य उदय कारक है, आपको रूटीन में रखेगा, बिजी रखेगा और अच्छे कंफर्ट्स और अच्छी क्वालिटी के लग्जरीज देगा। अच्छे फूड वगैरह का भी योग बन रहे हैं। ओवरऑल भाग्य उदय कारक बन रहा है 7 और 8 तारीख। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा दूसरे भाव में जाएगा। ये आपको एक प्रकार से दिखा रहा है कि आपको खर्चों में बढ़ोतरी करवा सकता है 9 और 10 तारीख को, और आपको एक प्रकार से मान सम्मान पे कार्य करना पड़ सकता है। मगर फिर 11 तारीख से आप बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे। 11, 12 और 13 तारीख को आपको घरेलू सुख मिलेंगे, भाग्य में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं और सफलता और शुभता आते हुए दिख रही है। मंगल राशि स्वामी मंगल आपके लिए प्रथम भाव में ही बना रहेगा, जो आपको एक्टिव रखेगा। आप जितना आप फिजिकली एक्ट करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। डेली, वीकली, आवरली बेसिस पे आपको बिजी भी रखेगा। और कर्तव्य भाव होता है प्रथम भाव और पंचम भाव में, और सूर्य मंगल का सहयोग प्रथम और पंचम भाव में आपको इस सप्ताह बिजी रखते हुए दिख रहा है। छठे भाव में बुध रहेगा, स्वर्ण मूर्ति में आया है। ये बहुत बढ़िया है आपके लिए इस सप्ताह। और जैसे कि हमने थंबनेल में बताया था कि ये आपको सफलता दिखा रहा है, खास तौर से हर कार्य में। स्वर्ण मूर्ति में स्वग्रही उच्च राशि का भी है बुध, यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सफलता हर काम में जिसमें भी आप हाथ डालें उसमें मिलते हुए दिखा रहा है। ये बुध की वजह से है। ये पूरे सप्ताह आपके लिए ये सपोर्ट में रहेगा। सूर्य तो आपको बिजी रखे हुए और बुध उसमें बढ़ोतरी कर रहा है, और साथ ही साथ गुरु आपके भाग्य वृद्धि कर रहा है। गुरु आपको नवम भाव में आसान पहुंच लेके आ रहा है। आपको अधिक मौके मिलेंगे नया सीखने के, यात्रा और सीखने के, विशेषाधिकार के अधिक मौके मिलेंगे। आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आने वाले कम से कम 3 साल तक बढ़ता चला जाएगा। नवम भाव भाग्य स्थान होता है और गुरु यहाँ पर अपने स्वयं की राशि पे आपके लिए दुग्ध शर्करा राजयोग बना रहा है। आपको अधिक मौके मिलेंगे जहाँ पर आप कम कार्य करके अधिक लाभ पा सकते हैं। ओवरऑल सारे चारों तरफ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, और ये आपको रणनीतिगत और हर प्रकार की सफलता, और ओवरऑल इसे हम कह सकते हैं आपके भाग्य में वृद्धि कर रहा है ये नवम भाव का गुरु आपके लिए। तो यहाँ पर बुध और गुरु की वजह से आपको यहाँ पर भाग्य, अवसर और सफलता इस सप्ताह मिलता हुआ दिख रहा है। शुक्र आपके लिए यहाँ पर चौथे भाव में यहाँ पर इस सप्ताह ताम्र मूर्ति में है,
चौथे भाव में शुक्र शुभ परिणामदायक रहता है, और यहाँ पर चौथे भाव में शुक्र आपको जहाँ पे गुरु और शुक्र के सूर्य के साथ यहाँ पर चौथे भाव का शुक्र मित्रों से लाभ देगा और शक्ति में भी आपकी वृद्धि करते हुए दिख रहा है। शनि दसम भाव में, ये आपको कार्य क्षेत्र में कठिन चुनौतियां दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपके लिए कठिन चुनौतियां ला रहा है, कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट ला रहा है। पुराने कार्य के प्रति आपकी रुचि कम हो रही, पर नए कार्य के प्रति आप को ये जागृत कर रहा है, और आप कार्य क्षेत्र में कठिन चुनौतियां पा रहे हैं। साथ ही साथ जिनके साथ आप कार्य क्षेत्र में लगे हैं वो अपने आप से भयग्रस्त हैं, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। केंद्र भाव में है सक्सेस, कार्य क्षेत्र में बार बार और असाधारण कार्यों से मिलना तय है। या हम कहें केवल सक्सेस तभी मिलेगी जब आप बार बार और असाधारण प्रयास करते हुए दिख रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और रिपीटेड एफर्ट्स। राहु तीसरे भाव में कार्य सिद्धि और सुख सुविधा दिखा रहा है, और केतु नवम भाव में गुरु के साथ ही आपका यात्रा और सीखने का विशेषाधिकार और भाग्य में वृद्धि दिखा रहा है। अगली राशि हमारे साथ पास जो आती है वो आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि का चार्ट हम लोग ओपन करेंगे आपके सामने। वृषभ राशि इस सप्ताह आपके लिए हम जहाँ तक देख पा रहे हैं तो सूर्य आपके लिए दूसरे भाव में रहेगा। दूसरे भाव में सूर्य आपके लिए यही दिखा रहा है कि चौथे भाव में सूर्य आपके लिए यही दिखा रहा है कि आपको ये एक प्रकार से अधिक मौके रहेंगे। घरेलू जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आसान पहुंच लेके आएगा, या वहां पर ब्रिलियंट ब्राइट सेंटर हो जाएगा। अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा घरेलू और वाहन के मामलों में। रिफ्रेश और रिजुनेट भी करेगा। स्वग्रही सूर्य है यहाँ पर आके आपके लिए, तो ये आपको घरेलू मैटर्स के लिए अच्छा है। समय घर पर बिताने के लिए बढ़िया, और वाहन या घर के रखरखाव के लिए कोई भी लिया हुआ निर्णय यहाँ पर रजत मूर्ति में आया है आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। जल्दबाजी यहाँ पर करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता हुआ दिख रहा है। आप रिफ्रेश हो जाइए, रिजुनेट कर देगा आपको, और घरेलू और वाहन के मामलों में शुभ परिणाम लेकर आता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेगा 7 और 8 तारीख को। ये आपको प्लानिंग करवाएगा आने वाले 30 दिनों के लिए। चीज़ें धीमे घटेंगी, कुछ नया सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। 9-10 तारीख को आप फिर बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे, डेली आवरली बेसिस पर बिजी पाएंगे। भाग्योदय कारक हो जाएगा आपके लिए, भाग में वृद्धि होते हुए दिखेगी आपको। ये सब आपके लिए प्रथम भाव में जब चंद्रमा आ जाएगा वृषभ राशि में। इसके बाद जब ये दूसरे भाव में जाएगा 11, 12 और 13 तारीख को, ये यही दिखा रहा है कि आपको एक नई किसी प्रकार की अर्निंग या इनकम दिखा रहा है। खर्चों पे खैर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, और मान सम्मान पर थोड़ा कार्य करना पड़ेगा। मंगल 12वें भाव में है, जो भी प्लानिंग दिखा रहा है अपने स्वयं की राशि में है। प्लानिंग करनी है आपको आने वाले 30 दिनों के 2 वर्षों के लिए, और साथ ही साथ कुछ नया सीखिए। जितना बढ़िया आप प्लानिंग करेंगे उतना ही आपको आने वाले 1.5-2 वर्षों में उसी से संबंधित लाभ सर्वाधिक आते हुए आपको दिख रहे हैं। बुध आपके लिए पंचम भाव में, यहाँ मान सम्मान पर थोड़ा कार्य करना पड़ सकता है आपको। गुरु अष्टम भाव में, ये अष्टम भाव का गुरु आपको दिखा रहा है कि आसान पहुँच, छुपे हुए गोपनीय ज्ञान की तरफ आपका झुकाव बढ़ा। विशेषाधिकार आपको मिलेगा। छुपे हुए ज्ञान, वो ज्ञान जो छुपा हुआ ज्ञान है वो आपके लिए है केवल, उसका विशेषाधिकार आपको मिलता हुआ दिख रहा है। स्वर्ण मूर्ति में आने वाले 3-4 वर्षों तक ये आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसे शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स कह सकते हैं। वंशानुगत या इनहेरिटेंस के मामलों में अच्छा है ये आपके लिए। और कोई अगर चैलेंजिंग सिचुएशन आती हैं तो उनको मैनेज करना आसान होगा, और उनके प्रति आप सहिष्णुता का परिचय देंगे। आप टॉलरेट करेंगे किसी भी प्रकार की इस चैलेंजेस वगैरह को, आप इजीली उनको मैनेज करना आसान होगा। हाँ, थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, पर उनके प्रति आपका टॉलरेंस जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा, और छुपे हुए ज्ञान से आप जो भी फ़ायदा पा पाएंगे वो आपको आने वाले कम से कम 3-4 वर्षों तक बढ़ता चला जाएगा। शुक्र आपके लिए तीसरे भाव में है इस सप्ताह। तीसरे भाव का शुक्र भी शुभ परिणाम आपके लिए लेकर आया, और यहाँ पर तीसरे भाव में धन और सम्मान और समृद्धि और स्वास्थ्य और वस्त्र का लाभ दिलवाएगा। नए स्थान की प्राप्ति और शत्रुओं पर विजय दिखा रहा है। शनि नवम भाव में, यहाँ पर आप अगर कुछ सीख रहे हैं, अगर स्टूडेंट हैं या किसी भी चीज़ की लर्निंग कर रहे हैं, या भाग्य के मामले में, यात्रा और सीखने के विशेषाधिकार के मामले में आपको उन लोगों के साथ कार्य करना पड़ रहा है जो अपने आप से अधिक भयग्रस्त हैं, उसका लाभ भी आपको खैर मिलता हुआ दिखा है। उसी कारण वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे और उनको
आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। यात्रा और सीखने के विशेषाधिकार के मामले में खैर चुनौतियाँ आएंगी, क्योंकि आपको जो लोग हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो अपने आप से भयग्रस्त हैं, या एक प्रकार से अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट वगैरह आपको मिल सकता है जिसको स्टडी करने के लिए, तो यहाँ पर आपको उसके मामले में थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, पेशेंस और मैच्योरिटी रखनी पड़ेगी सीखने के मामले में, और कुछ बाधाएं आएंगी। तो उन बाधाओं को आपको पेशेंस और मैच्योरिटी के साथ आप उनको टैकल कर सकते हैं। फिर आने ऑन द लॉन्ग टर्म ये आपको ये जो नई चीज़ें सीख रहे हैं आने वाले कम से कम 10 वर्षों के लिए आपके लिए ये आपके लिए फ़ायदेमंद होते हुए दिख रहे हैं। राहु दूसरे भाव में है, यहाँ पर यही दिखा रहा है कि खर्चों पे आपको काबू रखना है एक्सपेंसेस के मामले में, और वाणी पे थोड़ा आपको संयम रखना चाहिए। केतु अष्टम भाव में गुरु के साथ आध्यात्मिक ज्ञान और छुपे हुए ज्ञान में आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण और से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है, और एक प्रकार से आपकी मैटरनल फैमिली इस मामले में आपकी मदद करते हुए दिख रही है। वृषभ के बाद हमारे पास जो अगली राशि आती है वो आती है वृषभ के बाद मिथुन राशि। मिथुन राशि का भी चार्ट हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। मिथुन राशि सूर्य आपके लिए इस सप्ताह तीसरे भाव में रहेगा, जो बहुत बढ़िया है, और उसी के कारण हमने आपको जैसे थंबनेल में बताया था कि मिथुन राशि आपको सभी प्रकार के लाभ मिलते हुए दिख रहे हैं। ये तीसरे भाव का सूर्य ही है, स्वर्ण मूर्ति में आया है। तीसरे भाव में सूर्य अनुमति दिलवाता है, हर प्रकार से अनुमति, या इसे हम शॉर्ट में कहें तो हर प्रकार के लाभ दिलवाता है। तीसरे भाव में यहाँ पर सूर्य आपके लिए पूरे साल भर का एक प्रकार से काफ़ी अच्छा स्वर्ण मूर्ति में आया है, और धन और संतान और दोस्त और उच्च अधिकारियों से अधिक लाभ मिलेंगे। जमीन जायदाद में भी फायदा होता दिख रहा है, आरोग्यता और प्रसन्नता बढ़ेगी, और सभी शत्रु आपके हारते हैं, और समाज में सम्मान की प्राप्ति भी होगी आपको। ये इस सप्ताह भर जारी रहेगा। 7-8 तारीख को 11वें भाव में चंद्रमा रहेगा, जो इनकम में आपकी वृद्धि कर देगा। 9-10 तारीख को 12वें भाव में चला जाएगा, जो आपको प्लानिंग करवाएगा आने वाले 30 दिनों के लिए, और चीज़ें धीमे घटेंगी। और फिर से रिपीट करेंगे, 7 और 8 तारीख को आपको पिछले 1 महीनों के प्रयासों के सर्वाधिक लाभ भी दिखा रहा है। 11, 12, 13 तारीख को आप बैक ऑन ट्रैक आएंगे, और आपको अच्छे कंफर्ट्स और अच्छा भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है। मंगल आपके लिए 11वें भाव में ये प्रमुख पद दिखा रहा है, और ख़ास तौर से पिछले 1.5-2 वर्षों के प्रयासों के सर्वाधिक लाभ दिखा रहा है। इनकम के क्षेत्र में अच्छा है, मित्रों के साथ अच्छा समय बीतता हुआ दिख रहा है। जितना भी आप उसमें मतलब मार्केट प्लेस में जितना अपने आप को एक्टिव रखेंगे, एनर्जेटिक रखेंगे, मूवमेंट करेंगे, उतना ही आपके लाभ आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बुध आपके लिए यहाँ पर चौथे भाव में है, ये आपके सगे संबंधियों की, आपके सहयोगियों संबंधियों की वृद्धि करेगा, और आपको भी धन लाभ देगा। गुरु 7वें भाव में है, ये मिथुन राशि वालों आपके लिए बहुत बढ़िया है, रजत मूर्ति में आया है। ये आपके लिए अच्छे ब्लेसिंग करेगा रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के मामले में। सिंगल जो हैं उनके लिए नए पार्टनर बनने के योग बना रहा है, और जो मैरिड लोग हैं उनके लिए और भी अच्छे एक प्रकार से मैरिटल लाइफ में अच्छी लाभ दिलवाता हुआ दिख रहा है। आपको एक प्रकार से वो कार्य करने को मिलते हैं इसमें जो आपको पसंद होते हैं, और आपको जो करना चाहते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार मिलती है। उपहार वगैरह का भी लाभ होता हुआ दिखता है, जो भी 2019 में आपको लाभ हुए तो वहीं लाभ इस सप्ताह ये सप्तम भाव का गुरु 2020 में भी 2018 में जो हुए थे उसका बढ़ाएगा। 19 में तो खैर छठे भाव में चला गया था। वाड़ी वगैरह भी अच्छी करेगा। ओवरऑल बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। चंद्रमा पे दृष्टि पड़ने के कारण ये आपको उपहार का भी लाभ देगा, और वाणी भी आपकी उत्तम वृद्धि ओवरऑल आपकी करेगा। शुक्र आपके लिए दूसरे भाव में है। दूसरे भाव में शुक्र आके संतान, धन धान्य और राज्य से लाभ दिलवाएगा। रिलेशनशिप में भी लाभ होगा, और परिवार के प्रति भी आप अच्छे कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। शनि 8वें भाव में है। छुपे हुए ज्ञान, गोपनीय ज्ञान और इनहेरिटेंस और वंशानुगत लाभ के मामले में चैलेंजेस लेकर आता है। वंशानुगत और इनहेरिटेंस या आसान धन जिसको बोलते हैं, इजी मनी जिसे बोलते हैं, इजी मनी के मामले में आपको चैलेंजेस लेके आता है। इजी मनी प्राप्त करने में आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, और मतलब इजी मनी के रास्ते अपॉर्चुनिटीज़ कम आती हैं। जहाँ सैटर्न जाता है वहाँ उस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करता है। और इनहेरिटेंस हो गया, इजी मनी हो गया, छुपा हुआ ज्ञान हो गया, इन सब मामलों में आपको पेशेंस और मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, और जो पेशेंस और मैच्योरिटी है उसमें रिवार्ड मिलता है।
राहु प्रथम भाव में डिफरेंट कास्ट और कल्चर के लोग आपको टेस्ट करेंगे और आपको सबको समान दृष्टि से देख के आप उस टेस्ट को पास कर सकते हैं। केतु सप्तम भाव में गुरु के साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान भी आपको ऐसे लोगों से आपकी पार्टनरशिप रिलेशनशिप बन रही है जिनका आपसे डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, वो एक प्रकार से संत महात्मा टाइप के लोग हैं। जरूर हो सकता है वो साधु महात्मा के वेश में ना हो, आम जन के वेश में हो, पर उनकी जो आत्मा है, उनके जो विचार हैं वो संत महात्मा टाइप के हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो रिलेशनशिप के माध्यम से भी आपको उच्च अच्छे पार्टनर्स मिलते हुए दिख रहे हैं जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ आगे ले जा सकते हैं। अब हमारे पास जो अगली राशि आती है वो कर्क राशि आती है। कर्क राशि का भी हम लोग चार्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो कर्क राशि आपके लिए हम देख पा रहे हैं कि इस सप्ताह आपके लिए सूर्य अपनी स्वयं की राशि में पर दूसरे भाव में है। दूसरे भाव में ये सूर्य जो है ये एक नई इनकम तो आपके लिए शुरू कर देगा धीरे धीरे। ये एक नई इनकम आपके लिए शुरू कर रहा है, बहुत जरूरी मच नीडेड इनकम आपके लिए शुरू करता हुआ दिख रहा है दूसरे भाव में ये सूर्य। और चंद्रमा दसम भाव में रहेगा 7 और 8 तारीख को, जो आपके हर काम आसानी से बनवा देगा और उच्च अधिकारी से लाभ देगा। 9 और 10 तारीख को 11वें भाव में है, जो भी पिछले 1 महीनों के प्रयास हैं उनके सर्वाधिक लाभ होंगे, मित्रों के साथ अच्छा समय बीतता हुआ दिख रहा है। 11, 12 और 13 तारीख को आपको प्लानिंग करनी आने वाले 30 दिनों के लिए, कुछ नया सीख सकते हैं, चीज़ें धीमे घटेंगी। इसके अलावा कर्क राशि वालों मंगल योग कारक है आपके लिए, और वो आपके लिए दसम भाव में है। दसम भाव में मंगल न्यूट्रल या हम कहें कि पॉजिटिव इफेक्ट अधिक देता है। और यहाँ पर जो मंगल जिस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके एफर्ट्स को, आपके जूनियर्स को, आपके सिबलिंग्स को, खास तौर से छोटे भाई बहनों को, तो उनसे आपको उनसे लाभ होता, उनका सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है और उसके फलस्वरूप आपको लाभ होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दसम भाव का मंगल है वो आपको कार्य क्षेत्र में भी अच्छे रिजल्ट देते हुए या आपके अधिकारों में या अथॉरिटी में वृद्धि दिखा रहा है। बुध आपके तीसरे भाव में रहेगा। तीसरे भाव में बुध आपके लिए ये दिखा रहा है कि आपको सरकार या शत्रु से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, पर मित्रों की भी प्राप्ति करवाता है। यहाँ पर बुध आपके गुरु छठे भाव में है, ये दिखा रहा है कि आपको वो अटेंशन नहीं मिली जो 2019 में मिली थी। 2020 में आपके जो छुपे हुए कम्पिटिटर्स हैं या शत्रु हैं वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। आपको क्या करना है, अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है उनके लिए क्लैप करिए, क्योंकि आने वाले गुरु सप्तम में आपको 2020 के अंत में नवंबर से आपको वही लोग काम भी आएंगे आपके। आपको आगे बढ़ने में एक प्रकार से, जैसे कहते हैं, आलोचक को भी साथ लेकर चलना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुक्र आपके लिए प्रथम भाव में है, जो महंगी वस्तुओं के प्रति आपके लिए अच्छा है, आपको ज़्यादा ध्यान दिलाता है, उसमें आपको तौल मेल के कार्य करने की जो है, आनंद वस्त्र और फूलों से प्यार और विलासता भरा जीवन, अच्छे स्थानों का भ्रमण, सुगंधित पदार्थ वगैरह, वैवाहिक जीवन के लाभ वगैरह सब दिलवाता हुआ दिख रहा है। शनि 7वें भाव में यहाँ पर स्ट्रेस लाता है और चैलेंजेस लाता है। रिलेशनशिप में आपको यहाँ पर चैलेंजेस आते हैं। रियलिटी चेक शनि के स्कैनर में होती हैं आपके रिलेशनशिप के मामलों में। आपको अपने पार्टनर्स पे ज़्यादा बोझ नहीं देना चाहिए और आपको स्वयं पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और अपना बार बार प्रयास करने, साधारण प्रयास करने से आपको लाभ होगा। आपके जो पार्टनर सहयोगी हैं वो अपने आप से भयग्रस्त हैं, इसलिए आपको बार बार यहाँ पर प्रयास करें और असाधारण प्रयास करें तो उससे लाभ होगा, और ये जो सैटर्न का सप्तम भाव का स्ट्रेस है वो कम होगा। राहु 12वें भाव में दूर के देशों के प्रति आकर्षण आपका बढ़ा रहा है, लोभ से दूर रहना है। केतु छठे भाव में गुरु के साथी है और ये आपको सेवा के क्षेत्र में आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है। किसी प्रकार के जो कम्पिटिटर्स होते हैं उसके प्रति आप टॉलरेट करते हैं, आप सहिष्णुता दिखाते हैं और उनको माफ़ करने का आपके अंदर नज़रिया आता है। ये सब गुरु और केतु आपके छठे भाव में जो बने हुए हैं, इसकी वजह से होता हुआ दिख रहा है। अगली राशि हमारे पास सिंह राशि आ रही है। सिंह राशि का भी चार्ट हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। सिंह राशि इस सप्ताह सूर्य आपके प्रथम भाव में रहेगा, जो दिखा रहा है कि आपको अनुमति मिलते हुए दिख रही है। इसके अलावा जैसे कि हमने अपने थंबनेल में भी बताया है कि आपको यहाँ पर जो इस सप्ताह अनुमति मिलेगी और साथ ही साथ विलक्षण प्रतिभा आपकी दिखा रहा है। ये सब प्रथम भाव
में सूर्य प्रथम भाव में आके अनुमति स्वर्ण मूर्ति में आया है, स्वयं की राशि में आया है आपके लिए, तो वो अनुमति दिखा रहा है। और गुरु आपके जो पंचम भाव में वो आपकी प्रतिभा में निखार ला रहा है, उस पर भी आएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं 7-8 तारीख को नवम भाव में चंद्रमा रहेगा, जो बंधन दिखा रहा है पर नई चीज़ों की शुरुआत भी दिखा रहा है। किसी प्रकार का बंधन आपको हो सकता है 7-8 तारीख को। 9-10 तारीख को आपके काम आसानी से हो जाएंगे, उच्च अधिकारियों से लाभ मिलेगा और राजा से लाभ मिलता हो देगा। 11-12-13 तारीख को मार्केट प्लेस मित्रों के बीच अच्छा समय और मैक्सिमम लाभ होते हुए दिख रहे हैं, जो भी आपने पिछले 30 दिनों के प्रयास किए हैं। मंगल नवम भाव में है, योग कारक आपके लिए नई चीज़ों की शुरुआत दिखा रहा है। जितने ही आप एक्टिव रहते हैं इसमें, जितने ही प्रयास करते हैं, उतना ही आप मूवमेंट करते हैं, उतनी ही नई चीज़ें आप सीख पाते हैं। बुध आपके लिए यहाँ पर दूसरे भाव में है, मान सम्मान में कुछ चैलेंजेस दिखा रहा है, कुछ कमी दिखा रहा है, पर उसके बावजूद धन के लाभ दिखा रहा है। गुरु पंचम भाव में आपके करिश्मा क्रिएटिविटी में वृद्धि कर रहा है। आपकी प्रतिभा देखकर लोग दंग हैं, उसका आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी प्रतिभा, जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी नॉलेज है उसमें वृद्धि कर रहा है। आपका आपका ज्ञान बढ़ रहा है और उसके फलस्वरूप आपको लाभ हो रहा है। लॉटरी वगैरह के योग बनते हैं यहाँ पर आपके साथ। और यहाँ पर अधिक लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही यहाँ पे पंचम भाव का, जहाँ नवम भाव पंचम से भी पंचम होता है, भाग पंचम से भी पंचम होता है, यानी आप नॉलेज की भी नॉलेज होती है यहाँ पे, वहीं पंचम भाव नवम से भी नवम होता है, यानी भाग्य का भाग्य होता है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। खैर नवम की तरह यहाँ पर आपको कम कार्य करके अधिक लाभ नहीं, यहाँ पर जितना कार्य करते हैं उतना लाभ होता है। तो यहाँ पर पंचम और नवम में, गुरु नवम में ही बेस्ट ऐसा रहता है, क्योंकि धनु का नेचुरल रूलर भी है, पंचम सूर्य का नेचुरल रूलरशिप हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपको फन वगैरह मिल रहा है उस पर एक प्रकार से थोड़े आपको हार्डवर्क की मैच करना है। तो अगर आप हार्डवर्क यहाँ पर करते हैं तो आपके करिश्मा प्रतिभा में चार चांद लगते हैं, आपके सपने सच होते हैं और ड्रीम कम ट्रू सक्सेस आपको मिलती है। पर यहाँ पर सफलता उतनी ही है जितनी आप प्रयास करने को तैयार हैं। शुक्र यहाँ पर 12वें भाव में है, स्वर्ण मूर्ति में आया है। 12वें भाव में शुक्र स्वर्ण मूर्ति में धन के नए मार्ग बनाएगा, पर वस्त्र के लाभ स्थायी नहीं दिखते हैं। शनि छठे भाव में है, ये आपके शत्रुओं पर रोग लगाए हुए, शत्रु पर रोग लगाए, ये बहुत बढ़िया है। और किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज वगैरह इन सबको रोके हुए है। यहाँ पर छठे भाव का शनि यहाँ पर आपको लाभकारी है, शत्रु रोग सब पराजित हो जाते हैं और सांसारिक सुख आपको मिलने लगता है। राहु 11वें भाव में है, 11वें भाव में राहु आपकी इनकम में वृद्धि किए है, टेम्परेरी तौर पे आपकी इनकम में वृद्धि किए हुए है। और केतु पंचम भाव में है, गुरु के साथ आपकी करिश्मा प्रतिभा जो आपका बढ़ रहा है, उसमें आध्यात्मिक लोग भी उसको निखार रहे हैं। आध्यात्मिक संत महात्मा टाइप के लोग हैं जो भले साधारण वेश में हो, पर आपके लिए वो आपको, जिनसे आप उनका आपसे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, पर वो आपको एक प्रकार से हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। अगली राशि जो हमारे पास आ रही है वो कन्या राशि आ रही है। कन्या राशि का भी चार्ट हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कन्या राशि इस सप्ताह सूर्य आपके लिए 12वें भाव में चला गया है, जो थोड़ा, जैसे कन्या लगन है तो अपने आप को थोड़ा आप स्लो चीज़ें देख रहे होंगे, और चीज़ें जैसे एक प्रकार से रुकी हुई हैं। यहाँ पर आप प्लानिंग करिए, एग्जीक्यूशन में मत जाइए, जल्दबाजी मत करिए, कुछ नया सीख सकते हैं, धीरे धीरे ही उसमें स्पीड आएगी। जब अगले सप्ताह ये प्रथम भाव में आएगा तब आप जो भी प्लान कर रहे हैं उस पर काम करने का भी मिलेगा। 7-8 तारीख को चंद्रमा अष्टम रहेगा, जो आपको रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा। आने वाले 30 दिनों के लिए आपको एक प्रकार से कोई प्रकार का भय हो सकता है, पर रिफ्रेश भी कर देगा ये आपको। 9-10 तारीख को नवम भाव में नई चीज़ों की शुरुआत दिखा रहा है, किसी प्रकार का बंधन हो सकता है आपको। 11-12-13 तारीख को दसम भाव में जाएगा ये आपके मिथुन राशि में, वहाँ पर इसको गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी इसके ऊपर। तो उस हिसाब से आपके काम सारे आसानी से हो जाएंगे, उच्च अधिकारियों से लाभ मिलेंगे, राजा से लाभ मिलेंगे, और आपको सफलता और सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। ये सब 11-12-13 तारीख को। मंगल आपके लिए यहाँ पर अष्टम भाव में है, जो रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा। आपको आने वाले 1.5 से 2 वर्षों के लिए चीज़ें थोड़ा धीमे घटेंगी, खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बुध आपके प्रथम भाव में, ये हार्डवर्क करने को कह रहा है, कुछ ड्यूटी वगैरह देगा, चुगलखोरी से दूर रहने को कह रहा है। गुरु चौथे भाव में है, जो आपको एक प्रकार से
घरेलू प्रॉपर्टी विस्तार वगैरह करने के अधिक मौके देगा। घरेलू मैटर्स पे आपको आसान पहुंच लेके आ रहा है, वाहन या उससे संबंधित अच्छे परिणाम लेके आ रहा है, एक्सपर्ट्स का सहयोग आपको मिल रहा है। घरेलू मैटर्स पे कार्य करिए तो अच्छे परिणाम लेकर आएगा, धीमे ही धीमे पर धीमे धीमे होगा पर अच्छे ही परिणाम होते हैं। शुक्र पर हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है ऐसे लोगों को आपको रिपोर्ट करना पड़े जो आपके क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी में कम है, पर ये गुरु का टेस्ट है, अगर आप दे लाए जाएंगे तो अच्छे रिजल्ट आने वाले पंचम गुरु में उतना ही। अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर आप उसको मैनेज कर लेते हैं तो आने वाले पंचम गुरु में आप क्या हैं ये आप बता देंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों। शनि शुक्र 11वें भाव में है। 11वें भाव में शुक्र आपके लिए मित्र, धन और अन्न और भी विभिन्न प्रकार के सामग्रियां, कंफर्ट, लग्जीरियस आपको प्रदान करवाता है। इनकम में भी वृद्धि टेम्परेरी तौर पे कराता है। शनि पंचम भाव में है, ये आपको जैसे एक डेली, वीकली, आवरली, मंथली बेसिस पर बिजी किए हुए पंचम भाव का शनि ये आपको बिजी रखे हुए, और ये बिजी शनि आपको रखे हैं, और ये जितना ही आपको बिजी रखे उतना ही धीरे धीरे आपको लाभ भी देंगे, क्योंकि जब आप बिजी रहेंगे अपने कार्य में बिजी रहेंगे तो जरूर उससे हार्डवर्क का लाभ होगा। जितना ही आप हार्डवर्क करेंगे उतना ही आपको यहाँ पर उसके फलस्वरूप धीमे धीमे ही सही पर लाभ होगा। राहु दसम भाव में, ये कार्य क्षेत्र में आपको एक ऊंचाई दिए हुए है, टेम्परेरी तौर पे कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। ये सब दसम भाव के राहु की वजह से। केतु चौथे भाव में गुरु के साथ, यहाँ पर भी आपको आध्यात्मिक ज्ञान घरेलू पृष्ठभूमि से मिलता हुआ दिख रहा है। अगली राशि हमारे पास जो आती कन्या के बाद वो आती है तुला राशि। तुला राशि का भी चार्ट हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तुला राशि सूर्य इस सप्ताह आपके लिए एक प्रकार से 11वें भाव में है, और ये इनकम के क्षेत्र में आपको टेम्परेरी तौर पे इनकम आपकी बढ़ा रहा है। इनकम में आपको वृद्धि पाएंगे, टेम्परेरी तौर पे इनकम में वृद्धि होगी आपके। और भी विभिन्न प्रकार से, जैसे कि हमने थंबनेल में भी बताया था कि तुला राशि धन और कामयाबी, इनकम में वृद्धि, विजय भी दिलवाएगा। ये सूर्य 11वें भाव का विजय भी दिखाता है। 11वें भाव में सूर्य और भी शुभ परिणाम देता है, जैसे कि आपको सत्कार, पूजा, वैभव, रोगनाश, पद में उन्नति व पितृलाभ, घर में मांगलिक कार्य वगैरह संपन्न करवाता है। इसके अलावा आपके लिए जो भी हम कहें पिछले एक महीने के, एक साल के प्रयासों के सर्वाधिक लाभ यहाँ पर तुला राशि वालों 11वें भाव का सूर्य दिखा रहा है। चंद्रमा सप्तम रहेगा, 7 और 8 तारीख को सम्मान, सत्कार और छोटी लाभदायक यात्राएं दिखा रहा है। 9-10 तारीख को अष्टम आ जाएगा, जो रिजुनेट और रिफ्रेश कर देगा आने वाले 30 दिनों की। किसी प्रकार का भय आपको खैर हो सकता है। इसके बाद आपके ये जो चंद्रमा नवम भाव में चला जाएगा 11, 12 और 13 तारीख को, जो यही दिखा रहा है कि आपको ये 11, 12 और 13 तारीख को नई शुरुआतें हो सकती हैं, पर आपको किसी प्रकार का बंधन भी हो सकता है। मंगल सप्तम भाव में, रिलेशनशिप के मामले में आपको एक्टिव रहना है। जितने आप एक्टिव रहेंगे उतने रिलेशनशिप से आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। बुध आपके लिए 12वें भाव में है, यहाँ पर मान सम्मान पर कार्य करना है। गुरु तीसरे भाव में, यह व्यापारिक लेन देन आपके लिए बढ़ाए हुए, अधिक व्यापारिक लेन देन, एक छोटा मोटा भाग्योदय आपके लिए दिखा रहा है, और धन वगैरह के भी कैश फ्लो दिखा रहा है। नई चीज़ों की शुरुआत भी दिखा रहा है, जो आपके लिए कम से कम आने वाले 7-8 साल तक बढ़ती चली जाएंगी। स्वर्ण मूर्ति में आया है आपके लिए। आपको हाँ, एक जगह से दूसरी जगह आप जितना ही अपने आप को वो करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं या मूव करते हैं, उतना ही आपके अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहा है। शुक्र दसम भाव में है। दसम भाव में शुक्र मान सम्मान पर कार्य करने के लिए कह रहा है। शनि चौथे भाव में है, वाहन और घरेलू जीवन पर कार्य करने के लिए कह रहा है। ऐसे लोगों के साथ मिलकर कार्य करना है घरेलू मैटर्स पे जो अपने आप से भयग्रस्त हैं या कम एक प्रकार से टैलेंटेड हैं उस मामले में। केंद्र में है, बार बार प्रयास करने, असाधारण प्रयास करने से वाहन और घरेलू मैटर्स में आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। राहु नवम भाव में है, ये भाग्य, यात्रा और सीखने के विशेषाधिकार के मामले में जो है आपके लिए वहाँ पर बाधाएं दे सकता है, और किसी प्रकार के लोभ वगैरह में आपको जकड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको लोभ से दूर रहना है किसी भी प्रकार के, तो आपको राहु से सेटिस्फाई या अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं।
धार्मिक मामलों में टेम्परेरी तौर पे आपको एक लेवल ऊपर ले जाएगा और उसके प्रति आपका जो आकर्षण है वो बढ़ जाएगा। ख़ास तौर से पूजा पाठ के मामले में जो है आपको टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर नवम भाव का राहु सीखने के मामले में आपको आगे ले जाता है, पर यहाँ पर आपको किसी प्रकार के लोभ से दूर रहना होता है। केतु तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में केतु आपके लिए गुरु के साथी है और जो भी गुरु के प्रभाव हैं उनको बढ़ा रहा है। मैटरनल फैमिली से रिलेटेड मैटर्स में आपको शॉर्ट ट्रैवल वगैरह करते हुए दिखा रहा है। अगली राशि हमारे पास जो आ रही है वो वृश्चिक राशि आ रही है। वृश्चिक का भी चार्ट हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। वृश्चिक राशि, सूर्य आपके लिए इस सप्ताह दसम भाव में रहेगा जो कार्य क्षेत्र में अच्छा है और आपके एक प्रकार से कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारों में वृद्धि दिखा रहा है, विजय भी दिखा रहा है, धन वगैरह के भी योग बना रहा है, सफलता ओवरऑल दिखा रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे परिणाम होते हैं दसम भाव में सूर्य जब आता है। और ये जो सूर्य है वृश्चिक राशि आपके लिए यहाँ पर जो सूर्य आया है एक वृश्चिक राशि वो स्वर्ण मूर्ति में आया है, तो लौ मूर्ति में आया है, तो थोड़े बहुत हार्डवर्क करने के बाद आपको ये अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि वालों। यहाँ पर जो शुभ परिणाम सूर्य के रहेंगे दसम भाव में वो आपके लिए सफलता, विजय, पद में उन्नति, मान गौरव, धन, आरोग्यता और अच्छे मित्र की प्राप्ति करवाता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा छठे भाव में रहेगा। 7-8 तारीख को जहाँ धन लाभ और सफलता दिखा रहा है। 9-10 तारीख को सातवें भाव में आएगा जो व्यापार में लाभ दिखा रहा है और सम्मान सत्कार आपका बढ़ते हुए दिखा रहा है। 11-12-13 तारीख को गुरु की दृष्टि भी रहेगी तो यहाँ अष्टम भाव के चंद्रमा तो रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा आपको। और ये चंद्रमा आपके यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि में आएगा आपके अष्टम भाव में मिथुन राशि में, तो आपके लिए एक प्रकार से जो गुरु के भी प्रभाव हैं द्वितीय भाव के जो आपकी इनकम वगैरह बढ़ा रहे हैं, सेविंग वगैरह या वाणी वगैरह में वृद्धि करें उसको भी अच्छा करवाएगा। मंगल छठे भाव में राशि स्वामी है, मंगल छठे भाव में शुभ हो जाता है और यहाँ पर छठे भाव में जो मंगल है उसके शुभ परिणाम के रूप में आपको शत्रुओं पर विजय, डर आपका भाग जाएगा, शांति मिलेगी आपको, धन धातु के लाभ से लोग चलेंगे आपसे। बुध 11वें भाव में है, ये भी शुभ है। 11वें भाव में यहाँ पर बुध आके आपको लाभ दे रहा है इनकम में और धन में और संतान के मामले में सुख, मित्र, वाहन और मृदुवारी प्रदान करेगा। गुरु दूसरे भाव में है, ये आपकी एक नई इनकम आपके लिए शुरू कर रहा है और इसमें आपको धन और विलासता वगैरह जीवन भी दिलवाता है, अच्छी वाणी भी देख रहा है, सेविंग अर्निंग अच्छी अवेलेबिलिटी फूड वगैरह की होती है, अच्छे सेविंग्स वगैरह करवाता है। ये ओवरऑल गुड प्लेसमेंट होता है गुरु का यहाँ पर। लौह मूर्ति में है तो थोड़े बहुत आपको प्रयास करने पड़ेंगे, हार्ड वर्क से आपको इसमें जो अर्निंग्स हैं या सेविंग्स हैं उसमें और भी इम्प्रूव रिजल्ट दिख रहे हैं। शुक्र आपके लिए इस सप्ताह नवम भाव में रहेगा जो धर्म के प्रति और रिलेशनशिप के प्रति, धन के प्रति अच्छा है, आभूषण और वस्त्र की भी प्राप्ति करवाता है। शनि तीसरे भाव में है, ये आप जिनके साथ कम्युनिकेट करते हैं या जिनके साथ ट्रैवल करते हैं वो अपने आप से भयग्रस्त होते हैं, उसका आपको लाभ मिलता है और धन, परिवार और नौकर, वाहन, पशु, ऐश्वर्य, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति और सभी शत्रु आपके हार मान लेते हैं आपसे। राहु अष्टम भाव में है, गोपनीय ज्ञान के प्रति या छुपे हुए ज्ञान के प्रति आपको लोभ या इनहेरिटेंस के प्रति, वंशानुगत लाभ के प्रति, आसान मनी के प्रति आपका लोभ जगाता है, तो वहाँ पर लोभ से आपको दूर रहना है, तभी आपको यहाँ पर उनसे रिलेटेड जो हैं अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। केतु दूसरे भाव में है तो यहाँ पर गुरु के साथ ही ये आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी आपको जहाँ आपके एक प्रकार से स्टोर होता है आपके अंदर। वृश्चिक राशि के बाद हमारे पास अगली राशि धनु आती है। धनु राशि का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। धनु राशि इस सप्ताह सूर्य आपके नवम भाव में है जो नई चीज़ों की शुरुआत दिखा रहा है। नवम भाव का स्वामी यहाँ पर आपके नवम भाव में आके आपके लिए बहुत बढ़िया है और ये आपके भाग में वृद्धि कर रहा है। ये आपको सीखने के
या जो सबसे बड़ा ज्ञान है, जिसको कंपैशन, करुणा या दया कहते हैं, उसके मामले में आपकी वृद्धि कर रहा है। नई चीज़ों की शुरुआत होती है जो आने वाले 3 महीने तक बढ़ती चली जाएंगी आपके लिए, और फिर 1-2 महीने बाद जब 11वें भाव में और 10वें भाव में 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब यहाँ पहुँचेगा, तो आपको उससे और भी अच्छे लाभ, सब विजय और धन लाभ होते हुए दिखते हैं। चंद्रमा आपका 7-8 तारीख को पंचम भाव में रहेगा, जो रूटीन में आपको बिजी रख देगा, और 9 और 10 तारीख को छठे भाव में जाएगा, जो धन लाभ के योग बना रहा है, सफलता दिखा रहा है। 11, 12, 13 तारीख को सप्तम भाव में जाएगा, जो आपको सम्मान, सत्कार और व्यापार वगैरह में लाभ, यश दिखा रहा है। मंगल पंचम भाव में है, जो आपको डेली, वीकली, आवरली बेसिस पर बिजी रखे हुए है। बुध आपके लिए 10वें भाव में है, जो लाभप्रद है और शत्रुनाशक है, धनदायक है और रिलेशनशिप में भी लाभ देता है। गुरु प्रथम भाव में ये जीवन शक्ति और नई ऊर्जा आपके अंदर संचार करता है। थोड़े बहुत खर्चों पे आपको खैर कार्य करना है, अपने स्वयं की राशि में है, तो ये भी आपको बिजी रखता है। शुक्र अष्टम भाव में है, जो अच्छे परिणाम लेकर आता है। यहाँ पर अष्टम भाव में जो शुक्र है वो भवन के मामले में, पारिवारिक सुख और रिलेशनशिप के मामले में अच्छे सुख देता है। शनि दूसरे भाव में, ये एक नई इनकम आपको दिखा रहा है, जो बहुत धीमे धीमे ही शुरू होगी, पर शुरू जरूर होगी। ये नई इनकम आपके लिए जो है वो आपके पिछले 4-5 सालों से जो भी आपने प्रयास किए हैं उसके फलस्वरूप है। और अब आपको वन मैन आर्मी की तरह कार्य नहीं करना है। दूसरे भाव में है, जो भी आपने पिछले 4-5 वर्षों से वन मैन आर्मी की तरह कार्य किया, उसका अब आपको लाभ होगा, लोगों का सहयोग होगा। अब जितने लोग आपके साथ या आपके अंडर काम करते हैं, उनसे रिलेटेड आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। राहु सप्तम भाव में, रिलेशनशिप के मामले में डिफरेंट कास्ट और कल्चर के लोगों के साथ तालमेल बिठा के चलने की जरूरत है। केतु प्रथम भाव में, आध्यात्मिक लोग आपके करीब आते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान आपके पास आता है, ऐसे लोगों के द्वारा आपके पास आता है जो गुरु टाइप के हैं, या एक प्रकार से जो स्पिरिचुअल हैं, संत महात्मा टाइप के लोग हैं, उनकी मदद से आपको आध्यात्मिक सीखने को मिलता है। धनु के बाद हमारे पास अगली राशि मकर आती है। मकर का भी हम लोग राशिफल देखेंगे। मकर राशि, सूर्य आपके लिए इस सप्ताह अष्टम भाव में रहेगा। अष्टम भाव यानी कि रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा। किसी भी वाद विवाद को आपको प्राइवेटली सुलझाना चाहिए, यहाँ पर पब्लिकली नहीं लेकर जाना चाहिए। ये अष्टम भाव का सूर्य तो यही बता रहा है, ये रिजुनेट कर देगा आने वाले 1 वर्ष के लिए आपको। चंद्रमा चौथे भाव में रहेगा 7-8 तारीख को, जो रिफ्रेश और रिजुनेट करेगा आपको आने वाले 30 दिनों के लिए। 9-10 को पंचम में आपको बिजी रखेगा ये। आवली बेसिस पर 11, 12 और 13 तारीख को छठे भाव में चला जाएगा, जो धन लाभ और सफलता और विजय दिखा रहा है, और सुख सुविधा भी दिखा रहा है। मंगल चौथे भाव में व्यापारिक, घरेलू और वाहन के मामलों में आपको कार्य करने को कह रहा है, उसमें आपको एक्टिव रहने के लिए कह रहा है, मूवमेंट करने के लिए कह रहा है। बुध नवम भाव में थोड़ी बहुत बाधाएं दिखा रहा है, बाधाओं के बाद आपको लाभ होते हुए दिख रहा है। तो जो भी बाधाएं हैं, हर्डल्स हैं, उन सीखने या यात्रा के मामले में या उस पर आपको एक प्रकार से हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। गुरु 12वें भाव में, ये प्लानिंग करने को कह रहा है, आने वाले 12 वर्षों के लिए चीज़ें धीमे घटेंगी, कुछ नया सीख सकते हैं, जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं। शुक्र सप्तम भाव में, मान सम्मान पर कार्य करने को कह रहा। शनि प्रथम भाव में है, ये भी हार्ड वर्क करने को कह रहा है, वन मैन आर्मी की तरह कार्य करना है। जो भी प्लान किया है पिछले 2.5-3 वर्षों से, उससे ही रिलेटेड आपको हार्ड वर्क करना है। एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। इस तरह से आपको हार्ड वर्क, बार बार प्रयास करने से, असाधारण प्रयास करने से आपको लाभ होगा। जिनके साथ भी आप कार्य कर रहे हैं, जिनके साथ भी आप लगे हुए हैं, जिनके साथ आपको मैनेज करना है, वो अपने आप से भयग्रस्त हैं, या तो उसका आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। इसीलिए आपको बार बार प्रयास, असाधारण प्रयास से लाभ होगा। ये सैटर्न का टेस्ट है आपके लिए, जो आपको वन मैन आर्मी की तरह देने से अच्छे रिजल्ट आएंगे। राहु छठे भाव में, ये सफलता दिखा रहा है और कार्य की सिद्धि दिखा रहा है। छठे भाव में, यहाँ पर छठा भाव शत्रुओं का होता है, कंपटीटर्स का होता है, वो अपने आप से कंफ्यूज रहेंगे, उसका लाभ मिलेगा। केतु गुरु के साथ 12वें भाव में, आपको दूर के देशों से आध्यात्मिक ज्ञान दिखा रहा है, और दूर की दुनिया से, और उसी के साथ ही साथ आपको प्लानिंग करने को कह रहा है। अगली राशि हमारे पास मकर के बाद कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि, जैसे कि हमने थंबनेल में बताया था कि आपके लिए
प्रसन्नता दिखा रहा है इस सप्ताह, उसको हम लोग कवर करेंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं सूर्य जरूर आपके लिए इस सप्ताह सप्तम भाव में चला गया, जो रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको चैलेंजेस दिखा रहा है। रिलेशनशिप के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना है और किसी प्रकार के आपको कंपटीशन से दूर रहना है और सहयोग का रास्ता अपनाने से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। चंद्रमा तीसरे भाव में रहेगा 7-8 तारीख को, जो घरेलू सुख और सफलता दिखा रहा है। 9-10 तारीख को चौथे भाव में, जो आपको रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा आने वाले 30 दिनों के लिए। 11-12-13 तारीख को पंचम भाव में, जो आपको बिजी रखेगा। मंगल आपके लिए तीसरे भाव में रहेगा, जो धन लाभ वगैरह दिखाता है। खास तौर से किशोरों की मदद से आपको धन की प्राप्ति होती है, शत्रु आपके डर जाते हैं, तथा शक्ति प्रबल होती है, धन वस्त्र धातु की प्राप्ति होती है और प्रमुख पद आपको दिलवाता है। ये सब मंगल तीसरे भाव में। किसी प्रकार की मिस्टेक जब चौथे भाव में मंगल आएगा तो उसके आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसीलिए किसी प्रकार की मिस्टेक करने से दूर रहें। बुध अष्टम भाव में प्रसन्नता दिखा रहा है आपके लिए इस पूरे सप्ताह। गुरु 11वें भाव में है, जो आपने पिछले 12-11 वर्षों का प्रयास है उसका सर्वाधिक लाभ दे रहा है आपको। इनकम में भी आपकी वृद्धि करे हुए हैं। शुक्र छठे भाव में, मान सम्मान और रिलेशनशिप पे थोड़ा कार्य करने की ज़रूरत है। शनि 12वें भाव में, जो प्लानिंग करना है आने वाले 30 वर्षों के लिए चीज़ें धीमे घटेंगी। आपको अपने आप को अपडेट करना है, लोगों का सहयोग, लोग आपसे दूर हैं, आपके लोग जो हैं वो आपसे को हेल्प नहीं कर पा रहे, वो सैटर्न का टेस्ट है। आपको प्लान करना है, आने वाले वन मैन आर्मी की तरह कार्य करना पड़ेगा क्योंकि लोग आपसे दूर हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको प्लानिंग करनी है, जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं। अपनी स्किल डेवलप करिए, नया सीखिए तो लाभ होगा। राहु पंचम भाव में है, ये आपको लॉटरी या किसी प्रकार की गेमिंग, गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन के प्रति लोभ दिखा रहा है, तो लोभ से आपको बच के चलने की जरूरत है। केतु 11वें भाव में, मित्रों के माध्यम से, मार्केट प्लेस के माध्यम से आपको लाभ और आध्यात्मिक ज्ञान वगैरह का ज्ञान का लाभ होता हुआ दिख रहा है। अब हमारे पास जो अंतिम राशि है वो मीन राशि है, और मीन वालों को जैसे हमने बताया था सफलता वगैरह मिलती हुई दिख रही है। इसको भी हम लोग कवर करेंगे। मीन राशि का चार्ट पहले हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। मीन राशि, ये हमारे पास आपका चार्ट आ गया है। मीन राशि इस सप्ताह सूर्य आपके छठे भाव में, जो विजय दिखा रहा है, जैसे हमने बताया भी था। छठे भाव का सूर्य बहुत शुभ गोचर में से एक होता है, और यहाँ पर छठे भाव में ये सूर्य आपके लिए लौह मूर्ति में आया है। खैर, तो थोड़ा बहुत प्रयास आपको करने पड़ेंगे। यहाँ छठे भाव में जब सूर्य आएगा तो शत्रु और रोग और शत्रु परेशानियाँ आदि सब दूर भाग जाएंगे। यहाँ पे खैर किसी प्रकार के लीगल मैटर्स पे भी आपको विजय दिखा रहा है। चंद्रमा दूसरे भाव में रहेगा 7 और 8 तारीख को, जो आपको नई इनकम दिखा रहा है, पर खर्चों पे भी काबू रखना है आपको। 9 और 10 तारीख को तीसरे भाव में रहेगा, जो एक प्रकार से आपको भाग्योदय दिखा रहा है और घरेलू सुख दिखा रहा है। 11-12-13 तारीख को चौथे भाव में, जो रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा आपको आने वाले 30 दिनों के लिए। किसी प्रकार की शंका वगैरह से दूर रहने की जरूरत है। मंगल आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो एक नई इनकम, जरूरी इनकम आपके लिए दिखा रहा है। वाणी पे थोड़ा काबू रखना है आपको। बुध सप्तम भाव में आपके रहेगा, जो मान सम्मान पे कार्य करने को कह रहा है। गुरु दसम भाव में, कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही हैं, और ये गुरु का टेस्ट हो सकता है। आपको ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना पड़े जो आपसे कम क्वालिफाइड या कम एलिजिबल हैं, तो ये गुरु का टेस्ट है। काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे गुरु जाता है वहाँ बढ़ोतरी करता है। दसम भाव कार्यक्षेत्र का, और कार्य में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, उनको मैनेज कर पाने में चुनौतियाँ आती हैं। तो यहाँ पर आपको हार्ड वर्क करके आप इसको काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। शुक्र पंचम भाव में है आपके, जो शुभ परिणामदायक होता है, और पंचम भाव में यहाँ पर जो शुक्र आता है वो गुरु से लाभ और संतुष्ट जीवन दिखाता है। मित्र और संतान धन वगैरह से लाभ दिखाता है, और रिलेशनशिप सिबलिंग्स में भी लाभ होता है। इसके अलावा शनि 11वें भाव में है, ये विभिन्न स्रोतों से इनकम दिखा रहा है। मार्केट प्लेस से कोई इनकम में आपके यहाँ पर डिले या प्रॉब्लम नहीं करता, इनफैक्ट आपकी इनकम वगैरह बढ़ा देता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको डिसिप्लिन यहाँ पर रहने की ज़रूरत है। राहु चौथे भाव में है, इनकम के मामले में राहु चौथे भाव में है। खैर, चौथे भाव में राहु आपको घरेलू जीवन, वाहन और उसके घरेलू
मैटर्स पर कार्य करने के लिए कह रहा है। केतु दशम भाव में कार्य क्षेत्र में आपको आध्यात्मिक लोगों का सहयोग मिलता है, जिनसे आपके अधिकारों वगैरह में लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने साप्ताहिक राशिफल 7 सितंबर से सोमवार से रविवार 13 सितंबर तक में से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का हमने कवर किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अपना पर्सनल कंसल्टेशन भी नीचे आ रही जानकारी के माध्यम से आप लोग ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत जल्दी बहुत शीघ्र फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम। बाय।